राधे राधे, जय श्री कृष्णा। शिक्षाप्रद कहानी एक बार आप सभी को जरूर सुनना चाहिए इसे। एक व्यक्ति जो मृत्यु के करीब था, मृत्यु के पहले अपने बेटे को चांदी के सिक्कों से भरा हुआ एक थैला देता है और उसे ये कहता है कि जब भी इस थैले से चांदी के सिक्के खत्म हो जाएं, तो मैं तुम्हें एक मंत्र बताता हूँ। उसे दोहराने से चांदी के सिक्के फिर से भरने लग जाएंगे। उसने बेटे के कान में 4 शब्दों का एक मंत्र कहा और वह मर गया। अब बेटा चांदी के सिक्कों से भरा थैला पाकर बहुत ही आनंदित हो उठा और उसे खर्च करने में लग गया। वह थैला इतना बड़ा था कि उसे खर्च करने में कई साल बीत गए। इस बीच वह अपने पिता के बताए हुए उस मंत्र को भी भूल गया। जब थैला खत्म होने को आया, तब उसे याद आया कि अरे वह 4 शब्दों का मंत्र क्या था। उसने बहुत याद करने की कोशिश की, लेकिन उसे याद नहीं आया। अब वह लोगों से पूछने लगा। पहले पड़ोसी से पूछता है कि ऐसी कोई प्रार्थना तुम जानते हो क्या, जिसमें 4 शब्द हैं। पड़ोसी ने कहा, हाँ, एक 4 शब्दों की प्रार्थना मुझे मालूम है। ईश्वर मेरी मदद करो। उसने सुना और उसे लगा कि ये वे शब्द नहीं हैं जो वो तो कुछ अलग थे। कुछ सुना सुनाया जब हमारा होता है तो हमें जाना पहचाना सा लगता है। फिर भी उसने वह शब्द बहुत बार दोहराए, लेकिन चांदी के सिक्के नहीं बढ़े। तो वह बहुत दुखी हो गया। फिर वह एक साधु से मिला। उसने बताया कि ईश्वर तुम महान हो, ये 4 शब्दों की प्रार्थना हो सकती है, मगर इसके दोहराने से भी थैला नहीं भरा। वह एक नेता से मिला। उसने कहा, ईश्वर को वोट दो। यह प्रार्थना भी कारगर साबित नहीं हुई। वह बहुत उदास हो गया। उसने सभी से मिलकर के देखा, मगर उसे वह प्रार्थना नहीं मिली जो उसके पिताजी ने बताई थी। वह उदास होकर घर में बैठा हुआ था। तब एक भिखारी उसके दरवाजे पर आया। उसने कहा, सुबह से मैंने कुछ नहीं खाया, खाने के लिए कुछ हो तो दे दो। उस लड़के ने बचा हुआ खाना उस भिखारी को दे दिया। उस भिखारी ने खाना खाकर बर्तन वापस लौटाया और ईश्वर से प्रार्थना की, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। अचानक वह लड़का चौंक पड़ा और चिल्लाया कि अरे यही तो वे 4 शब्द थे जो उसके पिताजी ने उसे बताए थे। उसने वे शब्द दोहराने शुरू किए, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। और उसके सिक्के बढ़ते चले गए, बढ़ते गए, बढ़ते गए। इस तरह उसका पूरा थैला भर गया। इससे समझे कि जब उसने किसी की मदद की, तब उसे वह मंत्र फिर से मिल गया, हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। यही उच्च प्रार्थना है, क्योंकि जिस चीज़ के प्रति हम धन्यवाद देते हैं वह चीज़ बढ़ती जाती है। अगर पैसे के लिए धन्यवाद देते हैं तो पैसा बढ़ता है, प्रेम के लिए धन्यवाद देते हैं तो प्रेम बढ़ता है। ईश्वर के प्रति धन्यवाद के भाव निकलते हैं कि ऐसा ज्ञान सुनने तथा पढ़ने का मौका हमें प्राप्त हुआ है। बिना किसी प्रयास से यह ज्ञान हमारे जीवन में उतर रहा है, वरना ऐसे अनेक लोग हैं जो झूठी मान्यताओं में जीते हैं और उन्हीं मान्यताओं में मरते हैं। मरते वक्त भी उन्हें सत्य का कभी पता नहीं चलता और उसी अंधेरे में जीते मरते रह जाते हैं। ऊपर दी गई कहानी से आपको ये समझ आना चाहिए कि हे ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद, ये 4 शब्द शब्द नहीं प्रार्थना की शक्ति हैं। अगर यह 4 शब्द दोहराना किसी के लिए कठिन है तो इसे 3 शब्दों में कह सकते हैं, ईश्वर तुम्हारा धन्यवाद। ये 3 शब्द भी ज़्यादा लग रहे हों तो भगवान को धन्यवाद आप जरूर करें। कहानी आपको कैसी लगी वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर देना। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना सभी भाई बहन, और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करना। अब प्रतिदिन आपको इस चैनल पर 4 बजे इसी प्रकार की अच्छी अच्छी कहानियाँ और सनातन धर्म से जुड़ी हुई कथाएं कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। विरत कथाएं वगैरह भी आपको इस चैनल से मिलती रहेंगी। धन्यवाद।